हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइज स्कैल्पिंग ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सवाल पूछ रहे थे कि स्कैल्पिंग के कुछ बारे में बताओ कि स्कैल्पिंग कैसे की। तो गाइज स्कैल्पिंग ट्रेड काफ़ी इजी होता है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए स्कैल्पिंग ट्रेड करने के लिए आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, काफ़ी कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप स्कैल्पिंग से प्रॉफिट कमा पाओगे, वरना आप लॉस कर दोगे और मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो स्कैल्पिंग ट्रेडर्स में क्या होता है, ट्रेड करने में क्या होता है कि आपको 5 मिनट या 10-15 मिनट की कैंडल को फॉलो करके एक कैंडल में ही आपको प्रॉफिट या लॉस लेके बाहर निकल जाना है मार्केट से। ये स्कैल्पिंग होती है कि इसमें ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना पड़ता है, आप सीधे ही 1-2 मिनट या 5-6 मिनट में ज़्यादा स्कैल्पिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। और अगर होल्ड कर रहे हो तो उसके अंदर तो आपको पता ही है, फिर तो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा या नुकसान हो रहा होगा। तो ये चीज़ है कि स्कैल्पिंग ट्रेड में क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं ना गाइज, तो सबसे पहले आप अपने सेटअप को तैयार करो। अगर आप सेटअप पे काम कर रहे हो तभी जाके आप अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे स्कैल्पिंग में ये नहीं है कि आप एक कैंडल ग्रीन बन रही है तो आप लॉन्ग पोजीशन में एंटर बन जाओ, फिर रेड बन रही है फिर शॉर्ट कर दो। फिर ये होता है कि स्कैल्पिंग ट्रेड में भी आपको अपने सेटअप को मार्क करना पड़ता है, सेटअप पे ट्रेड करना पड़ता है, तभी जाके स्कैल्पिंग ट्रेड आपको अच्छे से देखने को मिलेगी, वरना आप स्कैल्पिंग ट्रेड में भी लॉस कर दोगे। ये स्कैल्पिंग ट्रेड का नियम है। दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहे बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, या फिर बिटकॉइन, क्रिप्टो, किसी भी उसमें जाके आप ट्रेड कर सकते हो। स्कैल्पिंग ट्रेड हर किसी में उपलब्ध है, आप सिर्फ सीखो और स्कैल्पिंग ट्रेड करो। अब आपको मैं एक दूसरा पॉइंट बताऊँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्कैल्पिंग ट्रेड जो अपना ये है ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी, इसके अंदर सेबी ने लोड साइड बढ़ा दिया है। और जो बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती थी उस पर जाके आप स्कैल्पिंग ट्रेड अच्छे से कर पाते थे और प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाते थे। लेकिन अभी के टाइम पे सेबी ने इस रोल को चेंज कर दिया है और बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर इन एक्सपायरी को चेंज करने के कारण हमारा पूरा फोकस उतर गया है इनसे, क्योंकि गाइज वो चीज़ नहीं रही पहले वाली। निफ्टी में भी लोड साइड बढ़ थी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी को मंथली वाला कर दिया, इसलिए ज़्यादा ट्रेड्स नहीं रहा। इसलिए ज़्यादा लोगों का रुझान अभी के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में है, और मैं भी अभी के टाइम पे क्रिप्टो और फॉरेक्स पे ही ट्रेड करता हूँ। तो क्रिप्टो में क्या है ना, जो अपना 24 घंटे चलता है और हमेशा चालू रहता है क्रिप्टो मार्केट, तो इसके अंदर आप स्कैल्पिंग ट्रेड आसानी से बना सकते हैं। आपको अपना माइंड सेट को तैयार करना है। सबसे पहले सीख तो हर कोई लेता है, लेकिन माइंड सेट जिसका तैयार हो जाता है वही क्रिप्टो मार्केट या स्कैल्पिंग ट्रेड में पैसा बना पाता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में माइंड सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप गाइज, अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अगर आप इसी जगह पे सपोज यहाँ पे आप अपना ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड प्लान कर रहे हो, यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन में एंटर किया, तो आपका लॉन्ग पोजीशन में एंटर करने के बाद में आपका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे रहा और आपका टारगेट कुछ यहाँ पे रहा, तो आपको अपना टारगेट लेके मार्केट से बाहर हो जाना है। आप ये मत सोचो कि मुझे और टारगेट, अगर और टारगेट के लिए जाना है, अपने को होल्ड करना है, तो आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, तभी जाके आप प्रॉफिट में रहोगे, वरना आपका पैसा कब माइनस में चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है जो आपको मार्केट में हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपको, अगर आपका प्रॉफिट, अगर आप लेके चल रहे हो कि मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि उतने का प्रॉफिट आपका टारगेट है, तो आपका स्टॉप लॉस 300 के आसपास होगा। तो आपको, अगर स्टॉप लॉस आपका 300 है, तो आप 300 होते ही आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप 300 को 600-700 तक ले जाओगी तो वो आपका माइंडसेट ख़राब करेगा और धीरे धीरे आप ट्रेड से बाहर होते जाओगे और आपका माइंडसेट ख़राब होगा। उससे आप क्या करोगे, आप रिवेंज लोगे मार्केट से। आप सोचोगे मुझे एक और ट्रेड प्लान करना है, और आपको जैसे ही कुछ दिखा आप सीधे एंटर किए, कर लिए, ना कोई कन्फर्मेशन ना कोई स्ट्रेटजी, आप सीधे एंटर किए, फिर आपका लॉस हो जाएगा, फिर आपका माइंडसेट ख़राब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको अपने सेटअप को तैयार करना है, अपने नियम और रूल को फॉलो करके ही ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मुझे 300 का लॉस लेके मार्केट से बाहर निकल जाना है, तो आप बच जाओगे वहाँ पे। और अगर आपको 500 का प्रॉफिट लेना है, 500 का प्रॉफिट कट करके आप मार्केट, वहाँ पर भी आप बचोगे। तो अगर इस तरीके से आप काम करोगे मार्केट में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कई लोग ये करते हैं कि जैसे ही उनका 600 का स्टॉप लॉस होता है, मतलब 600 का स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे हो, तो उनका 1000 स्टॉप, मतलब लॉस चल रहा है 1000 का, 1200 का, तो वो सोचेंगे कि मार्केट में यहाँ कहीं रिवर्स होगा, यहाँ कहीं रिवर्स होगा, इस तरीके से वेट करते रहते हैं। तो उनका धीरे धीरे मतलब
लॉस बढ़ता रहता है और 2000-3000 तक पहुंच जाता है, तो इससे उनका माइंडसेट ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है मार्केट में। मार्केट डेली आपको मौके देगा, ये नहीं कि आपको एक ही दिन में सब कुछ कर लेना है, एक दिन में नहीं होता है, आपको धीरे-धीरे उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको उन चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, आपको ये चीज़ें धीरे-धीरे आएँगी। धीरे-धीरे आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करें, छोटे प्रॉफिट करें, छोटे लॉसेस लें, तो वो छोटे लॉस और प्रॉफिट से आप सीखोगे और धीरे-धीरे आप प्रॉफिट करते जाओगे ना, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा, जिससे आप एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर ज़रूर बन पाओगे। ये इन चीज़ों को आपको स्कैल्पिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है स्कैल्पिंग के अंदर, आपको मेन चीज़ ये है कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना है। जैसे कि 15 मिनट हो गया, जैसे मैं 15 मिनट को इसको अभी 15 मिनट पे ले जाता हूँ, 10 मिनट पे ले जाता हूँ, 15 मिनट पे रखूँ, क्योंकि 15 मिनट में आपको जो अपना मतलब स्ट्रेटजी आप आसानी से प्लान कर सकते हो कि मार्केट कहाँ चल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रेटजी प्लान करो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड में एंटर लेना है स्कैल्पिंग के अंदर, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको 1, 2, 3 ट्रेड से ही आपका प्रॉफिट डन हो जाता है या लॉस कट हो जाता है। ये चीज़ है कि जैसे मार्केट में हमने यहाँ पे कुछ एंट्री प्लान की, तो अपने को देखो ये सिर्फ 1, 2, 3 घंटे है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करते हैं ना, तो आपको देखो बहुत सारी ऐसी ट्रेड मिलेगी। यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिला है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन आपको इनमें 200-300-400 पॉइंट मिलेंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको अपने नेम और रेगुलेशन के साथ ही ट्रेड करना है। जैसे कि 10,000 का कैपिटल है, उस पर आपको 500 का लॉस और 1000 का प्रॉफिट के साथ काम करोगे, तो ही आप इसके अंदर सक्सेसफुल बनोगे। क्योंकि 500 कट हो गए, तो आपको दिन में डिसाइड करना है कि मेरे को 2 ट्रेड करने हैं, 3 ट्रेड करना है, उसके हिसाब से काम करो। अगर आपका 2 ट्रेड लॉस हो जाता है ना, उसके बाद में आप मार्केट को बंद कर दो और दूसरे दिन का वेट करो। दूसरे दिन आपको मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम देगा या आपको मौके देगा, तो उसके बाद में आप जा सकते हो। अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट है, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट है, तो आपका तीसरे ट्रेड में भी आप जा सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ये है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हमेशा तैयार रखना है या टारगेट प्राइस को भी लगाना है, तभी जाके आप उसके अंदर, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है। तो बिटकॉइन में तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है मार्केट, तो इन चीज़ों को आपको मतलब स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में जा पाओगे। तो ये है कि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो ये इन चीज़ों को ही फॉलो करते हैं, ना कोई इतनी बड़ी वो नहीं कहती कि वो टारगेट लगाते हैं या स्टॉप, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और जैसे ही उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या फिर यहाँ से पुल बैक लेगा, तो वो तुरंत एक्टिव रहते हैं, तुरंत अपने ट्रेड को काट देते हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो एम आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, यही एक स्कैल्पिंग की सबसे बड़ी निशानी है। स्कैल्पिंग आपको ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे या 1, 2, 3 घंटे होल्ड नहीं करना है। स्कैल्पिंग में आपको 10 मिनट या 10 मिनट से कम टाइम फ्रेम पे ही 2, 3, 4, 5 मिनट में आपको टारगेट मिल जाएगा। तो गाइस स्कैल्पिंग में आपको बहुत कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप स्कैल्पिंग में एक अच्छे खासे बेस्ट ट्रेडर बन पाओगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी। थैंक यू।